इस बाप अगर आप पढ़कर देख लें 19 बाप की पहली आयत में ये आपको मिल जाएगा। आसमान पर गोया बड़ी जमायत को बुलंद आवाज से ये कहते सुना के आसमानों वाली जो बड़ी जमायतें हैं वो क्या नारा लगाती है? क्या नारा लगाती है? हालेलुया। और सिर्फ हालेलुया नहीं बल्कि वो कहते हैं नजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है। हालेलुया। वो ये खुशी से कहते हैं, ये नारे वो खुशी से लगाते हैं। वो कभी भी बोसीदा दिल लेकर, कभी भी गमगीन मुंह लेकर ये नारे नहीं लगाते, वो खुशी से लगाते हैं ये नारे। आइए आप भी खुशी से, अगर आपको लग रहा है कि मैं इस वक्त गमगीन हूं, मेरा चेहरा इस वक्त उदास है, मेरे दिल में इस वक्त बहुत सी मुश्किलात के ख्यालात हैं, आइए सब चीजों को पीछे छोड़ दीजिए और यीशु के लिए वो नारा जो आसमानी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यस, ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा की मुकद्दस जमायत है जो ऐसे ललकार कर और खुशी से खुदा की इबादत करते हैं। हालेलुया। दलेरी से, जोशो जज्बे से, रूह की मामूरी से, अक्ल और दनाई से, पर अक्ल और इसको नहीं कभी भी भूलना, अक्ल और दनाई को भी साथ रखना है। यह नहीं है कि जोशो खरोश में हम अक्ल भूल जाएं, प्रस्तिश के अदाब भूल जाएं, खुदा की महफिल के, खुदा के कलाम को सुनने के अदाब भूल जाएं, ये नहीं कभी भी होना चाहिए। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं। खुदा, मेरे पास वक्त कम है, सिर्फ 10 से 15 मिनट हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 14वीं आयत निकालिए मेरे साथ। पहला कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी आयत नंबर 14 खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। लिखा है, मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता। फिर से सुनिए, मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है। पहली बात तो वो कबूल नहीं करता क्योंकि खुदा की हिकमत जो नफसानी इंसान है उनको बेवकूफी लगती है। देखते हैं जरा कौन सी ऐसी हिकमत है जिसको नफसानी इंसान बेवकूफी समझते हैं। अब जब वो कबूल नहीं करते, तो जब कबूल नहीं करते तो समझ सकते हैं? समझ भी सकते। लिखा है, और ना वो उन्हें समझ सकता है। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। आमीन। जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरे। बोलिए आमीन। हालेलुया। अजीजों, सबसे पहली बात, आजकल तो कलीसिया का यह हाल हो चुका है कि जब मसीहियों को अंजील मुकद्दस की चुभती हुई कोई तबलीग सुनाई जाती है या तालीम दी जाती है तो उसको वो नापसंद करते हैं। उसको वो क्या करते हैं जी? नापसंद करते हैं। क्यों नापसंद करते हैं? क्योंकि उनकी फितरत मसीह और अंजील के खिलाफ होती है। जिनकी फितरत मसीह और अंजील के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है, खुदा के बेटे यीशु मसीह के खिलाफ है, उनको तो खुदा के कलाम की बातें चुभेंगी, उनको तो खुदा के कलाम की बातें जरूर लगेंगी। अंजील मुकद्दस की तालीमात, अजीजों याद रखिएगा, अंजील मुकद्दस की तालीमात हमारी किरदार को, हमारे रहन सहन को, हमारी समाजी और माशरती जिंदगी को और हमारी जिंदगी के रोजमर्रा जिंदगी के असूल और ज़वाबित को कंट्रोल करती है। हालेलुया। बाइबल क्या करती है? हमें एटिकेट सिखाती है, नज़्म ज़ब्त सिखाती है, और ना सिर्फ हमें असूल और ज़वाबित सिखाती है बल्कि उन असूल और ज़वाबित की काट छांट भी करती है और फिर हमें एक बेहतर और पुरमसरत जिंदगी बसर करने के तरीकों के लिए रास्ता नजर आ जाता है। लेकिन यह तो तब होगा जब हम
ये तो तब होगा जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में खुशी से कबूल करेंगे। भाई सुनते तो सभी हैं, सुनते तो सभी हैं, आप यहां पर बैठे हुए सुन तो आप सब रहे हैं, लेकिन अमल सब नहीं करते, अमल सब नहीं करते। सुनते तो सब हैं, मगर जो नफसानी आदमी है वो खुदा के कलाम को कबूल नहीं कर सकता। हर इंसान जो जज्बात रखता है, जिसमें ख्वाहिशात है, भूख प्यास लगती है, और हर साइंस के मुताबिक जितनी भी सेंसेस हैं उन सेंसेस को अपने अंदर रखता है। हर इंसान जो गुस्सा करना जानता है, हसद करना जानता है, हर इंसान जो तफरीके डालना जानता है, हर इंसान जो रूल खुद से खाली है वो नफसानी है। वो क्या है? नफसानी है। हर इंसान नफसानी ही पैदा होता है, क्योंकि सांस सभी लेकर आते हैं, सांस सभी लेकर आते हैं, जिंदगी सब लेकर आते हैं। लिखा है ना कि आदम के नथनों में खुदा ने जिंदगी का दम फूका और आदम जिंदा नफ्स बना। क्या बना? जिंदा नफ्स बना। आदम के अंदर सांसें चलना शुरू हुई, आदम जिंदा नफ्स कहलाया। तो नफसानी इंसान तो हर कोई है, लेकिन आज जिस नफसानी इंसान के मुतालिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये ऐसा इंसान है जो रूह से, रूहुल कुद्स की नेमतों से, रूहुल कुद्स के फलों से, रूहुल कुद्स के हथियारों से बिल्कुल खाली है। बिल्कुल क्या है? खाली है। और ये खुदा के कलाम को खुशी से कबूल नहीं करता। जो खुदा के कलाम को खुशी से कबूल नहीं करता वो नफसानी इंसान है, जो जिस्मानी चीजों को खुदा के कलाम से ज्यादा तरजीह देता है वो नफसानी इंसान है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि ऐसा शख्स गैर नजात याफ्ता या गैर महफूज शुदा है, ऐसा शख्स गैर तब्दील शुदा है जो मसीह की मसलूबियत और कफारा पर ईमान नहीं रखता। सबसे बड़ी बात जो यीशु मसीह की मसलूबियत, उसकी कुर्बानी, उसका सलीब पर जान देना, उसका मार खाना, उसका दुख उठाना, इस चीज पर जो ईमान नहीं रखता, उसकी कफारा बख्श कुर्बानी पर जो ईमान नहीं रखता वो नफसानी है। वो क्या है? नफसानी आदमी है। लिखा है नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें, कलाम की बातों को कबूल नहीं करता। जब तक इंसान नए सिरे से पैदा ना हो, जब तक इंसान नए सिरे से पैदा ना हो वो नफसानी है। जब तक इंसान, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, रूह से पैदा ना हो वो नफसानी है, वो नफसानी है। नफसानी इंसान सख्त हासदी होता है, उसमें हसद कूट कूट कर भरा होता है। नफसानी इंसान तफरीकेबाज होता है, वो तफरीके डालने वाला होता है और वो झूठ को सुनना पसंद करता है। नफसानी इंसान अपने बाप इबलीस से है, क्योंकि लिखा है जो झूठ बोलते हैं इबलीस भी झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। जो झूठ बोलते हैं, हसद करते हैं, तफरीकेबाजियां करते हैं, वो खुदा का कलाम फरमाता अपने बाप इबलीस से है। जो खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते वो अपने बाप इबलीस से है। याकूब 3 बाप उसकी 15 आयत पढ़े तो आपको मिलेगा कि ये जो सारी खसलतें इंसान के अंदर हसद करने की, तफरीके करने की और इंसान के अंदर झूठ बोलने की, ये जो खसलतें हैं, ये हिकमत खुदा की तरफ से नहीं है। ये हिकमत याकूब 3 बाप उसकी 15 आयत पढ़कर देख लीजिएगा। अब 14वीं आयत से पढ़ेंगे, आपको ये तीनों चीजें नजर आएंगी, हसद करने वाले, तफरीकेबाज इंसान और झूठे इंसान। ये तीनों चीजें 14वीं आयत में नजर आएंगी। 15वीं आयत में लिखा हुआ है ये हिकमत खुदा की तरफ से नहीं उतरती, बल्कि ये दुनियावी है, ये नफसानी है और शैतानी है। आइए पढ़ लेते हैं याकूब 3 बाप उसकी 15 आयत मेरे साथ निकालिए जरा। याकूब 3 बाप उसकी 15 आयत। जितना निकाल लिया बोले हालेलुया, जितना निकाल लिया वाला बोले हालेलुया। पतरस के खत से पहले है,
उसकी आयत नंबर 15 निकाला किसी ने? ये हिकमत वो नहीं। 14वीं आयत से पहले पढ़े ताकि तीनों चीजें भी आपको नजर आ जाएं। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो, और क्या रखते हो? तफरके रखते हो, तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो। तीनों चीजें नजर आ गई। अब अगली बात 15वीं आयत में क्या लिखा है? ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती, ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दुनियावी और नफसानी और शैतानी है। आप झूठ बोलते हैं, शैतानी हरकतें कर रहे हैं। आप हसद कर रहे हैं, शैतानी हरकतें कर रहे हैं। आप इस दुनिया में हसद कर रहे हैं, शैतानी हरकतें कर रहे हैं। अब हिसाब ला लो किन्ने झूठ बोल रहे दिन दे विच ते किन्ना हसद करने दूसरियां तो ते किन्ने तो फिरके पाने आ, फिर हिसाब लग जाएगा कि अहीं किन्ने शैतानी है। हाँ, ये शख्स जो है ये नफसानी है, जो दुनियावी है, जो शैतानी है, वो शख्स क्या है? नफसानी है। ऐसा शख्स खुदा के कलाम को कबूल नहीं करता। ऐसा शख्स दुनियादारी में डूबा हुआ है, ये दुनियादारी के कामों में गर्क इंसान है। ये कैसे कलाम या रूह की बातों को कबूल कर सकता है? जिसने अपने आप को दुनियादारी में गर्क किया हुआ है, जिसने अपने आप को दुनिया के कामों में मशगूल किया हुआ है, जो डूबा हुआ है शैतानियां करने में, जो हासदी है, जो तफरीके बाजियां करने वाला है, जो झूठ बोलने वाला है, वो किस तरह से खुदा के कलाम की बातों को कबूल कर सकता है? नहीं, वो कभी भी खुदा के कलाम की बातों को कबूल नहीं कर सकता। अब अगली बात, वो कबूल भी नहीं करता और उसे खुदा के कलाम की बातें क्या लगती हैं? बेवकूफी। वो समझता है कि पादरी बेवकूफी करंदे ने। ये जो हमें कहते हैं ना बार बार, आ जाओ चर्च, आ जाओ खुदा के कलाम ਨੂੰ सुनो, ये बेवकूफी कर रहे हैं। खुदा के कलाम की बातें सुनना आजकल इंसानों को बेवकूफी लगता है। भाई मैं तो नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। हालेलुया। मैंने पहले ही बात इस सुनाने से पहले क्या कहा था कि आजकल अंजीले मुकद्दस की जो चुभती हुई तालीम है, इसको सुनना लोग पसंद ही नहीं करते। ऐसे ही है कि नहीं? तो खुदा का कलाम क्या सिखाता है कि वो शख्स कभी भी खुदा के कलाम को कबूल नहीं करता जो हासदी है, जो तफरीकेबाजी करता है, जो झूठ बोलता है और जो दुनियावी ख्वाहिशों के मुवाफिक चलना पसंद करता है। यहूदा का खत पहला बाब उसकी 18 आयत आप पढ़कर देख सकते हैं। यहूदा का खत मुकाशफा से पहले एक ही बाप है उसका 18वीं आयत में पढ़ सकते हैं। ये बेदीनी की ख्वाहिशें जो इनके मुवाफिक चलने वाला शख्स दुनियादारी में गर्क रहता है और वो उसे देखे, एक तो वो कबूल नहीं करता, दूसरा सोने पे सुहागा उसके लिए ये हो जाता है कि वो खुदा के कलाम की बातों को बेवकूफी समझता है। अब बेवकूफी खुदा की हिकमत उन्हें लगती है। पहला करंथियों उसका पहला बाब उसकी 18 आयत में किसी को पता क्या लिखा? बड़ा मशहूर वाला है, अब ना बोलिएगा, जिसको एक लीडरशिप में से ना बोला करें, लोगों को बोले दिया करें। पहला करंथियों 1 बाब 18 आयत। आजकल आप सब रोजों के अयाम में से गुजर रहे, कहते हैं ये दुखों के दिन है। चलो ऐसे करके दस दो, शाबाश। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक, देख के बताया कि वैसे ही चले, अब बताएं, आगे बताएं, शाबाश। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक क्या है? जोरदार तालियाबाजी के लिए बजाएं, शाबाश। आप लोग भी हवाले याद रखा करें। क्योंकि सलीब का पैगाम ये सबसे बड़ी खुदा की हिकमत है। कैसे? जब इंसान से खता हो गई, जब इंसान खुदा से दूर हो गया, जुदाई की एक बड़ी दीवार इंसान और खुदा के बीच में खड़ी हो गई, तब कोई भी तरीका इंसान के और खुदा के मिलाप का ना रहा। वाद एक ही तरीका था जो खुदावंद ने खुद निकाला, उसने अपने बेटे को भेजा और उस बेटे ने देखे खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने हमें अपना, अब बेटे ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने हमारी खातिर अपनी जान दे दी। हालेलुया। अब जान देने के लिए उसने उस चीज को चुना जो उस वक्त के चोरों और डाकुओं के लिए सजा इस्तेमाल की जाती थी, लटेरों के लिए इस्तेमाल
पौलुस रसूल कहता भी है कि जो सलीब पर हुआ वो क्या हुआ, जो लकड़ी पर हुआ वो क्या हुआ, लानती हुआ। यीशु मसीह ने इसी सलीब को चुना क्योंकि उसने सलीब पर हमारी लानतों को लिया है, उसने सलीब पर हमारी रिगबतों को खींचा है, उसने सलीब पर हमारे गुनाहों को खींचा है, उसने सलीब पर हमारी बेवकूफियों को खींचा है, उसने सलीब पर हमारा हसद करने वाले अंदर से अनासर को खींचा है, उसने सलीब पर हमारे अंदर से तफरीकेबाजी के अनासर को खींचा है, उसने सलीब पर हमारे अंदर से झूठ की सारे गलाजत को खींचा है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने जब सलीब पर कहा तमाम हुआ, क्या कहा, तमाम हुआ। और लिखा है हैकल का वो पर्दा जो इंसान और खुदा के बीच में जुदाई की दीवार बना हुआ था, इंसान और खुदा के बीच में जो एक बड़ी दीवार खड़ी थी, जैसे ही आपके और मेरे आका मुन्नजियत आलमीन फकरे मौजूदात बाइसे तख्लीके कायनात ने सलीब पर कहा तमाम हुआ, तो वो पर्दा जो हैकल के बीच में था वो दो हिस्से हो गया और खुदावंद यीशु मसीह के कफारा से, उसके लहू बहाने के वसीला से रूठा हुआ इंसान दोबारा फिर खुदा से मिल गया, रास्ता हमवार हो गया और इंसान दोबारा से मज़बा पर खड़ा होने के काबिल हो गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज हमारी ये वाली जो बातें हैं ना, आम लोगों को, नफसानी लोगों को ये बेवकूफी लगती है। वो कहते हैं बाइबल ही बदल गई। क्या हो गया है जी, बाइबल ही बदल गई है, क्योंकि ये बातें कभी भी आप रूह के बगैर नहीं सीख सकते। बाइबल मुकद्दस के इल्हाम को सीखने के लिए आपको रूहुल कुद्स की जरूरत है। आपको किसकी जरूरत है, पाक रूह की जरूरत है। पाक रूह के बगैर आप कभी भी बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको ये बेवकूफी की बातें लगेंगी, आप इसको समझ नहीं सकेंगे। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। नफसानी इंसान हो, नफसानी इंसान हो तो खुदा उसको झिड़कता भी है, खुदा उसको सरेआम डांट डपट भी करता है। नफसानी इंसान, अब देखे ना, हम सब चर्च में बैठे हुए हैं, कोई हम में से भी नफसानी हो सकता है, हम में से भी ऐसा पॉसिबल है। स्टेज पर खड़ा पादरी ही नफसानी हो सकता, किसी के दिल के अंदर तो नहीं हम जाके देख सकते, किसी के अंदर तो आप घुस कर नहीं देख सकते। हम जितने यहां बैठे हुए हैं, हम सब जब इस सांचे में अपने आप को डालकर देखेंगे तभी हम तौबा के लिए तैयार हो सकते हैं, इसके बगैर तौबा के लिए आप तैयार नहीं हो सकते। पतरस रसूल ने एक दफा यीशु मसीह नासरी अपने दुखों की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जरूर है कि इब्ने आदम, मत्ती की इंजील 16 बाब उसकी 22 आयत में पढ़ सकते हैं आप, दुख उठाए, इब्ने आदम दुख उठाए और वो उसको जान से मारे, लेकिन इब्ने आदम तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। पतरस ने साइड पर ले जाकर यीशु मसीह को क्या करना चाहा, मलामत किया, यीशु जी ऐसा नहीं हो सकता, तेरे नाल ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यीशु मसीह ने आगे से क्या कहा, यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 16 बाब उसकी 23 आयत में कहा, पतरस से कहा, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। नफसानी आदमी आपके लिए ठोकर का बाइस बनता है। हमने कई चीजों को अपने लिए ठोकर का बाइस बनाया हुआ है, जो हमें खुदा के घर में आने से चीजें रोकती है, रुकावटें बनती है ना, वो हमारे लिए ठोकर का बाइस से हटा दीजिए। उनको कहे ऐ शैतान दूर हो, ऐ शैतान दूर हो, मैंने खुदा के पास जाना है, ऐ शैतान दूर हो। अब आप नफसानी से रूहानी बनने जा रहे हैं, ऐ शैतान दूर हो। यीशु मसीह ने पतरस को कहा, शमौन शमौन, इब्लीस ने, शैतान ने तुझे मुझसे मांग लिया ताकि क्या करे, तुम्हें गेहूं की तरह फटके, तुम्हें क्या करे, तुम्हें तड़पाए, तुम्हें तकलीफें दे, तुम्हें अजियतें दे, इसलिए तुझे उसने मुझसे मांग लिया है। लेकिन मैंने तेरे हक में
की? मैंने तेरे हक में क्या की? यीशु मसीह नासरी के मुतालिक एक शायर कहता है कि उसने मोहब्बत की इंतहा की, उसने मोहब्बत की इंतहा की, बेवफाओं से भी वफा की, ऐसा कोई मर्दे दुआ ना देखा जिसने सूली पर भी। उसने कहा ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि हालेलुया। उसने एक ताल्लुक दिखाया कि मैं बाप में से निकला हूं। सलीब पर उसने ललकार कर कहा ऐ बाप, ये ताल्लुक है। उसके बाद उसने कहा इनको माफ कर, ये एक दरख्वास्त है, दुआ है। और उसके बाद दलील दी, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। यीशु मसीह ने हमें नफसानी इंसान से बनाने, रूहानी बनाने के लिए ये दलील वो दे चुका है कि हम जानते नहीं कि हासदी हैं, हम जानते नहीं कि हम तफरीकेबाज हैं, हम जानते नहीं कि हम झूठ बोलने वाले हैं। हम ये चीजें जाने बगैर ही करते जा रहे थे, लेकिन मुआफी हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो कोई भी नफसानी इंसान कभी भी रूहानी नहीं बन सकता था, कभी भी वो खुदा के रूह की तरफ नहीं आ सकता था। लेकिन अफसोस है ऐसे लोगों पर आज भी। कलाम काफी पढ़ा हुआ, लेकिन एक हवाला बताऊंगा, उसके बाद आमीन करूंगा। अफसोस है ऐसे लोगों पर आज भी जो इतनी बड़ी कुर्बानी को भी जानते हैं। हम मसीह सब जानते हैं कि नहीं? जितने आप जानते हैं यीशु की कुर्बानी को, कि नहीं? बताएं जरा, हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर। और सलीब पर आपका ईमान है कि नहीं? यीशु की कुर्बानी पर आपका ईमान है कि नहीं? दोनों हाथ ऊपर उठाकर आप इकरार कर सकते हैं कि नहीं? ये इब्लीस नहीं चाहता कि आप हाथ उठाएं, है कि नहीं? आपका ईमान है। लेकिन अफसोस है कि आज इंसान इस चीज को भूल गए हैं। वक्त आने वाला, मैं आपको यीशु मसीह के दुखों के मुतालिक बताऊंगा, एक तस्वीर पेश करूंगा कि उसके दुख के हम तो आज बस सीखते हैं कि यीशु मसीह ने जान दे दी, लो जी काम खत्म। लेकिन इतने दुख, इतनी मुसीबतें उसने सही है कि आप उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वी कांट इमेजिन, हम इस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते, हम इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपकी और मेरे यीशु ने कितने दुख सहे। एक मुसन्निफ कमेंट्री लिखते हुए मैंने कई दफा आपको बताया है, कहता है यीशु मसीह के मुंह पर थूका ही इतना गया कि थूकों का पानी बनकर बदन से बहता हुआ पैरों से निकलना शुरू हो गया। हम दसो इतने कोई एक दूसरे के मुंह थूक के बहावे हैं भला? हम तो आसानी से कह देते हैं यीशु मर गया, हम तो आसानी से कह देते उसने सलीब पर जान दे दी। लेकिन इसके बैकग्राउंड पे क्या तालीम है, इसकी गहराई क्या है, सच्चाई क्या है, उसको हम समझना नहीं चाहते, क्योंकि अभी तक नफसानियत से बाहर नहीं निकले। अफसोस है, अफसोस का ये अलमिया है। और रोमियो पहला बाप उसकी 28 आयत पढ़े ना, यहां पर बड़ी खतरनाक बात लिखी हुई है। रोमियो पहला बाप उसकी 28 आयत निकाले जरा, क्या लिखा जरा देखते हैं। रोमियो पहला बाप उसकी 28 आयत। जो खुदा को जानना नापसंद करते हैं ना, उनको खुदा क्या कर देता है फिर? रोमियो पहला बाप उसकी 28 आयत। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना, जो लोग खुदा को पहचानना नापसंद करते हैं, जानते बूझते हुए भी हम कुर्बानी को, कफारा बख्श कुर्बानी को, सलीब को, उसके कीलों को, उसके दुखों को, उसके बदन के छेदे जाने को, उसकी तकलीफों को भूलकर हम अपने कामों में मशगूल रहते हैं। क्या कहता है रसूल? जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाला कर दिया, ताकि क्या करें? नलाई करते। हम समझते हैं हम बड़े हिकमत वाले हैं, असी बड़े दना आ, सानू ते बड़ी अकल आ, असी ते बड़े अच्छे अच्छे काम करन दे आ। लेकिन जो खुदा के कलाम से दूर है, ये सच है, ये हकीकत है, ये अटल है कि खुदा ने उनको खुद अपने
ही कर दे रहन। मैंने तो पहले कहा था बड़ी खतरनाक बात लिखी हुई है। खुदा ने उनको ये मत समझे कि मैं खुदा के कलाम से दूर जा रहा हूं, इसमें मैं बड़ी हिकमत दिखा रहा हूं। भाई कभी कभी खुदा खुद आपको नापसंदीदा अकल के हवाले कर रहा, ला पुत्र कर ला जिनिया भी नलायक करकता करनी आई। आगे क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच, बदख्वाही से भर गए। जब खुदा ने छोड़ दिया, जब खुदा ने छोड़ दिया, यह अफसोस का अलमिया है। यीशु मसीह ने तो हमारी नफसानियत को खत्म करने के लिए उसने अपनी जान तक दे दी, लेकिन हम लोग जानबूझकर उसको जानना, उसको पहचानना नापसंद करते हैं। और इसी तरह खुदा भी हमें नापसंदीदा अकल के हवाले कर देता है। फिर नालायक हरकतें होती हैं। क्या होता है? नाराजगी हमारी जिंदगी से निकलती है, बदियां हमारी जिंदगी से निकलती हैं, लालच निकलता है, हम बदख्वाही से भर जाते हैं, हम हसद से भर जाते हैं, खून रेजी हमारे से होना शुरू हो जाती है, झगड़े और मकारियां करना शुरू कर देते हैं, बुग़्ज़ से हम महमूर हो जाते हैं, गीबत करने लग जाते हैं, हम बदगो बन जाते हैं, खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले बन जाते हैं, हम मगरूर बन जाते हैं, हम शेखीबाज बन जाते हैं, बदियों के बानी बन जाते हैं, माँ बाप के नाफरमान बन जाते हैं, हम बेवकूफ अहद शिकन बन जाते हैं, तबई मोहब्बत से खाली हो जाते हैं, हम बेरहम हो जाते हैं। और अगली बात लिखी हुई है, हालांकि वो ये जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले अबदी हलाकत यानी मौत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नालायक हरकतें करते जा रहे हैं। जानते हैं, हम जानते हैं आज खुदा के बेटे की कुर्बानी को, लेकिन नफसानी इंसान ऐसी चीजों में मामूरो मशगूल है। हम सब कुछ जानकर, हम सब कुछ समझकर ऐसे कामों में लगे हुए हैं। खुदा का कलाम फरमाता है जिस्मानी नियत मौत है। जिस्मानी नियत क्या है? नफसानी नियत मौत है। नफसानी आदमी खुदा से दुश्मनी करता है। रोमियो 8 बाप उसकी 5 आयत पढ़कर देख लीजिएगा। नफसानी इंसान खुदा से क्या करता है? दुश्मनी करता है। हुण वेख लवो कि असी खुदा ना दुश्मनी करन जोगे हैगे खुदा ना दुश्मनी करन जोगे। नफसानी इंसान खुदा के साथ क्या करता है? दुश्मनी करता है। इसलिए आइए नफसानियत से अपना पीछा छुड़वाइए और यीशु मसीह की कफारा बख्श कुर्बानी पर नजर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। जैसे पलूस रसूल ने अपना पीछा छुड़वाया। पलूस रसूल भी नफसानी था कि नहीं था? वो तो खुदा, जब वो साउल था, खुदा के लोगों को यीशु मसीह की मसलूबियत की जो तालीम देते थे उनको पकड़कर कहां डालता था? कैद में। कहां डालता था? कैद में। लेकिन जब उसने यीशु मसीह की कफारा बख्श कुर्बानी को कबूल कर लिया, उसकी तब्दीली, उसका सब कुछ आप सब जानते हैं। जब उसने यीशु मसीह की कफारा बख्श कुर्बानी को कबूल कर लिया तो वो बदल गया। वो क्या हो गया? बदल गया। नफसानी से रूहानी बन गया। उसने, जब वो रूहानी से नफसानी बन गया, उसने ना सिर्फ कफारा बख्श कुर्बानी को कबूल किया बल्कि उसकी मनादी करना शुरू कर दी। हालेलुया। आज बाइबल मुकद्दस में पलूस रसूल के नाम से कितने खतूत मंसूब हैं? 14 खतूत मंसूब हैं कि नहीं? देखो है मसीही बैठे हैं अपन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। आप सभी रूहानी हैं। आप सब क्यों परेशान हो रहे हैं? जब आप खुदा की इबादत में बैठे हुए हैं तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हालेलुया। ओ भाई तुसी सारे रूहानी बैठे जे, मैं नफसानी इंसान दसन दिया जेड़े बाहर चर्च विचों बाहर ने, जेड़े खुदा दे घर आना पसंद नहीं करते। मैं उनका आपको बता रहा हूं, तुसी से सारे परेशान हो गए बैठे ये, यही सारे नफसानी हो गए। अगर यीशु मसीह नासरी पलूस, साउल को पलूस बना सकता है, अब्राहम को अब्राहम बना सकता है, याकूब को इसराइल बना सकता है, तो तानू भी चुक के गूरे तो चुक के तख्ते शाही ते बिठा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ जो गाली पाएगा, लिखा है वो बाप के साथ तख्त पर बैठेगा। और रसूल कहता है तख्त पर बैठकर आप सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि आप गैर कौमों का और फरिश्तों का भी इंसाफ करेंगे। हालेलुया। और खुश हो यो होंदे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ऐसी बरकतें सिर्फ मिलेंगी रूहानी इंसान को जो बदल गया, जो क्या हो गया?
बदल गया। और जिसने खुदा के कलाम को सुनाने से कभी भी परहेज नहीं किया, जैसे स्तिफनस सुना रहा था, वह जैसे खुदा के बड़े लोग सुना रहे थे और बड़ी मिसालें आगे आनी थी। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे, नफसानियत से निकाले और रूहानियत की तरफ लेकर जाए। हालेलुया। हम नफसानी नहीं है, जिस्मानी नहीं है, हम रूहानी हैं, क्योंकि हमारे यस्सु ने हमारी नफसानियत को अपने लहू से धोकर खत्म किया है। खुदावंद आप सबको और मुझे इस कलाम पर अमल करने की बड़ी तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबके साथ हो।